हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने गुड मॉर्निंग की पोएम लर्न की थी ना। याद है ना आपको? हम्म। तो आज हमें उसके क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। तो मैं फिर से आपको पोएम रिवाइज करके बता देती हूँ कि ये गुड मॉर्निंग पोएम में एक छोटी सी लड़की होती है। वो रात को सो गई होती है। जब सुबह होती है तब वो अपने घर की विंडो ओपन करती है। तो विंडो ओपन करती है तो वो पहले स्काई को गुड मॉर्निंग कहती है। बाद में बर्ड्स, वृक्ष, ट्रीज, ग्रास, बीज, लिटल विंग्स, इन सबको वो गुड मॉर्निंग कहती है। मतलब वो सबको थैंक्स कह रही है कि आपने मुझे जगाया। ठीक है, तो इस पोएम के हम आज क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने राइट कर दिया है, आपको ये राइट करना है। हेडिंग लगाइए। पहले आप इंग्लिश की नोटबुक निकालिए। आपने बना ही ली होगी इंग्लिश की नोटबुक, बना दी है ना? हाँ, तो पहले वो गुड मॉर्निंग वाली आपको पोएम राइट करनी है। अगले वीडियो मैंने भेजा था, आज मैं उसकी पिक भी भेज दूंगी पोएम की। पहले वो पोएम राइट करनी है, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर ये राइट करने हैं आपको। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? वो छोटी सी बच्ची है इस कविता में, वो क्यों खुश है? आंसर, द चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग। वो लड़की इस कविता में खुश दिख रही है क्योंकि सुबह हो गई है। सेकंड क्वेश्चन, टू whom डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग? किसको लड़की गुड मॉर्निंग कह रही है? तो हमने आगे पोएम में लर्न किया था। आंसर, द चाइल्ड सेज इन्वर्टेड कोमा गुड मॉर्निंग टू द। तो पहले वो आकाश को कहती है ना गुड मॉर्निंग, तो हम लिखेंगे द स्काई। फिर बाद में सन को गुड मॉर्निंग कहती है, क्योंकि सन राइज होता है तभी हमें पता चलता है कि गुड अब मॉर्निंग हो चुकी है। तो सन तो हमें लिखना ही पड़ेगा। द सन, लिटल विंग्स जो धीरे धीरे पवन चल रही है उसको, बर्ड्स मतलब पक्षी, ग्रास मतलब घास जमीन पे उगी होती है ना वो, एंड बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, इन सबको वो छोटी सी लड़की गुड मॉर्निंग कहती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर रही हूँ। आपको यहाँ पे समझना है और मेरे साथ साथ राइट करना भी है। What does the child want to do? वो छोटी सी लड़की है, वो क्या करना चाहती थी फिर बाद में? तो वो खेलना चाहती थी ना। तो हम आंसर राइट करेंगे, द चाइल्ड wants to go and play outside। वो बच्ची थी, वो जाना चाहती थी और खेलना चाहती थी जाके। ओके, अब हम राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हेडिंग लगाइए क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड बिल्डिंग। इस पोएम में जो हमने वर्ड सीखे हैं उसके बारे में हमें राइट करना है, वर्ल्ड बिल्डिंग। तो आपको हेडिंग लगाना है वर्ल्ड बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, लेट्स से अलाउड फाइंड words in the poem
which rhyme with। मतलब इस पोएम में जो वर्ड्स है उसके हमें राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं, मतलब उसी तरह के हमें हमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वो राइट करने हैं। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है बीज। बीज। तो ऐसा ही कोई राइमिंग वर्ड्स है आपको, आपके माइंड में आ रहा है बीज जैसा? ट्रीज है ना, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे ट्रीज, बीज ट्रीज, उसके जैसा ही राइमिंग वर्ड्स हुआ ना। फिर बाद में राइट करेंगे डे, DAY डे। तो डे में तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, पे, ले, में। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ अवे, क्योंकि ये पोएम में आता है राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम में जो जो भी राइमिंग वर्ड्स आते हैं वही हमें राइट करने हैं। तो ट्रीज भी इस पोएम में आता है राइमिंग वर्ड्स, इससे मैंने ट्रीज राइट किया। फिर डे, तो डे डे जैसा ही राइमिंग वर्ड्स कौन सा है? अवे, वो पोएम में आता है ना। अगले वीडियो में आप देख लेना, अवे अवे वो वर्ड आता है। तो हम राइट करेंगे यहाँ पे अवे, AWAY अवे, AWAY अवे। फिर TOO, तो ऐसा पोएम में राइमिंग वर्ड्स आता है टू। गैस, एनीबडी गैस? यस, YOU, टू यू। ठीक है, अब हम आगे की एक्सरसाइज राइट करेंगे। राइट ऑन द पेज। राइट टू words each from the two pictures you have drawn। मतलब इस पोएम में ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसकी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डे राइट किया है पहले, और यहाँ पे नाइट। तो डे में क्या क्या आता है? तो फर्स्ट में सन राइट करती हूँ। सन की पिक्चर तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, वो तो बहुत ही इजी है। फिर सेकंड में बर्ड्स की भी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पक्षी हो है, ऐसा नहीं कि आप कौवे की ही कर सकते हो या पैरट की कर सकते, कोई भी बर्ड्स की आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये नाइट में यहाँ पे नीचे मैं राइट करूँगी मून। नाइट में मून दिखता है ना, तो मून की भी आप वो तो बहुत ही इजी है, तो उसकी हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और सेकंड में स्टार्स भी ड्रॉ करने में बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आपको ये नोटबुक में इतना राइट करना है। अब आगे राइट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। टीम टाइम। आज मैंने जो भी राइट करा है ये आपको इंग्लिश की नोटबुक में राइट करके रखना है। मैं फिर से आपको दोबारा बोल रही हूँ। टीम टाइम तो मैंने राइट किया, सॉरी।
फ्रॉम ग्रुप टेल, मतलब यहाँ पे एक्टिविटी हमको बताई दी है, टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें हमको दिलचस्पी हो उसे इंटरेस्टिंग कहते हैं। थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे, मतलब आप अपने दोस्तों का ग्रुप बनाइए और उसमें आपस में बातें कीजिए ऐसी दिलचस्प जो आपने गार्डन में एक दिन देखा हो। तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर राइट कर रही हूँ, आप भी आंसर मेरे साथ राइट कीजिए। वन डे, ये एरो लगाया है मतलब वो आंसर है, ठीक है, यहाँ से आंसर शुरू होता है। वन डे आई वेंट to the garden I saw a butterfly, it was very beautiful, मतलब आप कहीं पे गार्डन में गए हो और आपने वो गार्डन में जैसा भी नज़ारा आपने देखा हो उसका हमें वर्णन करना है, ठीक है। इट हैड स्मॉल कलरफुल विंग्स, it was colorful with black spots on it, मतलब एक दिन मैं गार्डन में गई थी या गया था। आई शो बटरफ्लाई, मतलब मैंने एक बटरफ्लाई तो आपने देखा ही होगा, जो गुजराती में पतंगिયું કહે છે ને, हाँ तितली, तो वो मैंने बटरफ्लाई देखा था, वो बहुत ही सुंदर था। इट हैड अ स्मॉल कलरफुल विंग्स, उसके पंख कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी मॉनसून की सीजन चल रही है तो बहुत सारे गार्डन में कलरफुल बटरफ्लाई होंगे, आप ऑब्जर्व करके देखना। इट वॉज कलरफुल विथ ब्लैक स्पॉट्स इन, उसके जो विंग्स थे उसके ऊपर क्या था, ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे थे। तो आज के वीडियो में मैं यहाँ तक ही रखी हूँ, आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है लेसन पोएम नंबर 1 की। आपको ये सब क्वेश्चन 4 तक इंग्लिश की नोटबुक में राइट करके रखना है, ठीक है। गुड बाय।